हेलो भाई, मैं शुभम यादव। आज पॉलिटी की क्लास सेकेंड हमारी चालू है। इसमें से मेरे फंडामेंटल राइट्स अभी चल रहे हैं। फंडामेंटल राइट क्या होता है? यूसीसी लिया गया है, जो 12 से 35 आर्टिकल है। ठीक है, इसमें जो हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो जो इलीगल है, इसीलिए उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो जो चीज हटा दी वो भी बता देंगे, जो चीज नहीं हटाएगी वो भी बताएंगे। एक एक करके बारीकी से तोड़ते चलते। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वलिटी ऑफ, इसको पहले हम आर्टिकल 16 की 15 तक हो गए थे कल। ठीक है, इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब इसकी बात है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या होता है बता सकते हैं? आर्टिकल 16 कहता है सार्वजनिक मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पे डज नॉट डिपेंड एनी, मतलब क्या कहते हैं, इस ये बात निर्भर नहीं करती आप किस धर्म से हो, किस धर्म से। जो इंसान जिस मतलब पोस्ट पे होगा उसे उसी हिसाब से वेतन मिला जाएगा। यानी सार्वजनिक रोजगार में अफसर की समानता। क्या कहते हैं? आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर all citizens and members matters a member of employment are opportunity to any public office। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 रोजगार या किसी भी सार्वजनिक सार्वजनिक पद के अवसर के मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, इतना बात कह रहा है, प्रावधान करता है। ठीक है, क्लास कैसी लगी मेरी? सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने फंडामेंटल राइट 16 14 से भाई 12 से शुरू हुए थे, 3 पहुंच चुके हैं हमारे पास, आज 16 में चल रहा है। ठीक है भाई। हाँ, एक एक वर्ड है, याद करना। पहले इसका एक्सेप्शन निपटा दें, फिर एक वर्ड आपको बताएंगे, वो जरा संभाल के सुनना, याद भी करना। ठीक है भाई। एक्सेप्शन इसका लिखो मैंने। एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद। ठीक है, हिंदी वालों के लिए अपवाद होता है। तो अपवाद इसमें क्या होगा? देयर आर प्रोविजन, देयर आर प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट, देयर आर पोस्ट। ठीक है, फॉर एनी बैकवर्ड क्लासेस दैट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विस। ठीक है, क्या कहता है? जो बैकवर्ड के लोग हैं उनके लिए आरक्षण प्रदान नहीं किया गया। नियुक्त में आरक्षण का प्रावधान है राज्य सेवा में जिनके पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, उनके लिए उनके लिए पद उपलब्ध है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अगर किसको भी डाउट हो रहा भाई, अगर किसी भी एनी पर्सन एनीथिंग, एनी पर्सन को कोई भी डाउट हो ना, आप कमेंट में डाल देना, मैं डाउट को सॉल्व करके आपको बस पहुंचा दूंगा। बस बिन 30 से 35 सेकंड के अंदर आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आर्टिकल। क्या फिर हमने क्या लिखा? आर्टिकल 16 ही तो कहा ना। तो आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 क्या कहता है? अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी छुआछूत का जो काम होता है वही आर्टिकल में 17 में दिया गया है। ठीक है, कहते हैं ना, उधर एसटी बैठा है मैं नहीं बैठूंगा, इधर एससी बैठा है मैं नहीं बैठूंगा, उधर पंडित है मैं नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए अपने पास आर्टिकल 17 है, ये कहीं भी जा सकते हैं। समान समानता जीती जाएगी कहीं, चाहे हॉस्टल में हो, चाहे एनीथिंग में हो, कहीं भी घूमने जाओ, कहीं भी टूर पे जाओ, कहीं भी बस पे जाओ या ट्रेन पे जाओ, उसमें नहीं है टेंजिबिलिटी। देखिए, सबको समानता, सबको समान से रखा जाएगा। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है, अब क्या कहते हैं इसको? इसकी भी सुन लो। जस्टिफाई अनटचेबिलिटी, जस्टिफाई अनटचेबिलिटी इज आर्ट, ट्रेडिशनल, रिलीजन और फिलोसफिकल और अदर क्राफ्ट। सीधी बात है, रिलीजन में धार्मिक होता है, ट्रेडिशन में होता है। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी धार्मिक आदमी, जो आदमी कहता है मैं इस धार्मिक आदमी में हूँ, तो वो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आप उचित ठहराने के लिए पारंपरिक, धार्मिक या दार्शनिक या अन्य आधार के उपयुक्त होने चाहिए। ठीक है, आई वुड, आपका कोई जेंडर नहीं, मतलब एक बात सोचो भाई, अनटचेबिलिटी है। अनटचेबिलिटी क्या होता है? छुआछूत है। छुआछूत आप ये बता भाई, किसी की चीज खाने जाओ, क्या पता कौन सा आदमी लगाए, एसटी लगाए कि एससी लगाए, ऐसा नहीं है। इसीलिए फंडामेंटल राइट अपना 17 है। गाँव में तो आदमी कहता है छुआछूत नहीं, ऐसा नहीं चलेगा भाई। अब नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास हर इंसान के पास, अगर पहला पहला जमाना अगल था, जो एससी या एसटी लोगों को स्टडी करने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन अब आजकल में एससी एसटी वालों को बहुत मौका मिलता है। ठीक है,
ये उनसे भी बच के रहे, वरना उनके पास फंडामेंटल राइट्स है, ये आर्टिकल 17 अच्छे से ठहरा देंगे। ठीक है, अब क्या अनटचेबिलिटी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपरसता का प्रचार, ठीक है, कोई भी अपने अनटचेबिलिटी का प्रचार नहीं कर सकता, कोई अपनी जाति धर्म का प्रचार कर सकता है, ठीक है, और दूसरे को नीचा दिखा के नहीं कर सकता, ठीक है भाई, अपना प्रचार कर सकते हो लेकिन किसी को दूसरे को नीचा दिखा के नहीं कर सकते हो, ठीक है, ना किसी को धमका सकते हो, ये आपके पास नहीं है, ठीक है। अब कहते हैं आर्टिकल 18 क्या रहता है, ये इसका ध्यान ही नहीं देना, हमें यहाँ कुछ बता रहा था आपको, भूल गए भाई, ये याद कर लो। सर बी एन रॉय वाज द लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट को जो असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, उसकी जो लीगल एडवाइजर है ना, वो वी एन रॉय है, कहीं पे आप लिख लेना भाई, मैं लिखना भूल गया, ठीक है, ये आप थोड़ा मोटा मोटा है, इसको लिखते चलना, ठीक है। भारत का संविधान उपद्योग को समाप्त करता है और इस संबंध में प्रावधान करता है, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इन एवल्यूशन टेल एंड बैक फॉर प्रोविजन इन दैट रिगार्ड, ठीक है। अब कहता है इट प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम conferring any title on any citizen except a military or academic distraction, ठीक है, यह राज्य को किसी भी नागरिक, भाई क्लास कैसे लिए सब्सक्राइब करते थे, और बाहर की जो अगर तेज लिख गई तो उसको क्लास को रोक के अपना लिख लें, बाकायदा नोट्स बना के चले, ठीक है, एक एक आर्टिकल को समझाते चलेंगे।